ये 500 प्लस क्वेश्चन था जिसमें मॉडर्न इंडिया हम बता रहे हैं। और ये आखिरी 500 क्वेश्चन वाला 540 क्वेश्चन आखिरी है जो ख़त्म, मतलब आखिरी वीडियो है जिसमें मॉडर्न इंडिया ख़त्म हो जाएगा। ठीक, हम 518 तक बता चुके हैं, 519वें से हम स्टार्ट करते हैं। और यह वीडियो जो मॉडर्न इंडिया है हर पेपर में आता है, चाहे कोई सी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट दीजिए, मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन पूछता ही है। और जीके का कोई भी, मतलब एसएससी लेवल तक का भी, पीसीएस का हर एक एग्ज़ाम में, क्योंकि राष्ट्रीय नेशनल मतलब राष्ट्रीय आंदोलन का जो भी सिलेबस वो सभी का है, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो 519 नंबर का क्वेश्चन है क्या कि कैथरीन मियो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था। तो क्या लिखा है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर टिप्पणियाँ लिखी। तो कैथरीन मियो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी। मदर इंडिया की लेखिका कैथरीन मियो, तो मदर इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन मियो। और विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखी, विलियम डिग्बी ने। और चार्ल्स एंड्रूज का जन्म 1871 में इंग्लैंड में हुआ, तो वे महात्मा गांधी के मित्र थे। वर्ष 19,000 में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों एवं पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन दिया। एल्डस हक्सले ने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को देखा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में अभिनव भारत नामक गुप्त संगठन सोसाइटी अंग्रेजों को मुकाबला किसने संगठित की? तो वीडी सावरकर जी ने। ये वही है जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। लिखा है कि वीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में गुप्त सभा अभिनव भारत, मतलब कि 1899 में जब ये बनी थी तो इसका नाम मित्र मेला था। फिर उसके बाद 1904 में इसी मित्र मेला को गुप्त सभा एक अभिनव भारत संस्था बना दिया गया, गुप्त संगठन था। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ? तो बंगाल विभाजन के बाद, बंगाल विभाजन का विरोधी आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की बात की गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार बायकॉट प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंगभंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? ये पीसीएस का भी बहुत फेमस क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पीसीएस स्पेशली। तो इसका उत्तर है लेबर पार्टी। जिसमें भारत आज़ाद रहा उसमें पार्टी सत्ता में कौन थी? तो लेबर पार्टी की सत्ता थी। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट आर एटली ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। उनका कार्यकाल 1945 से 1951 था। उस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1943 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 के पहले उत्तरदायी लोगों सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। रेड कुर्ती जो संस्था थी। लाल कुर्तिया लाल शर्ट आंदोलन वर्ष 1930 से 31 में अब्दुल गफ्फार खान द्वारा शुरू किया गया था। इसे खुदाई खिदमतगार आंदोलन भी कहा गया। खुदाई खिदमतगार एक फारसी शब्द जिसका अर्थ है हिंदी में भगवान का सेवक, सर्वेंट ऑफ गॉड। उद्देश्य है गांधी द्वारा से शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन करना। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका नाम 1857 के क्रांति के आंदोलन से जुड़ा है? तो तात्या टोपे का नाम जुड़ा है। बाकी ये लोग उस वक्त थे ही नहीं, भगत सिंह पैदा ही नहीं थे। तात्या टोपे 1814 से 1859 ईस्वी को रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इनका तात्या टोपे का दूसरा नाम रामचंद्र पांडुरंग। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म एओला गांव में हुआ था, जहां वे पेशवा दत्तक पुत्र नाना धोधो पंत और महाराज माधव सिंह के मित्र बन गए। 1851 ईस्वी में डलहौजी ने नाना को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। सैनिक अदालत में अप्रैल 1859 में फांसी दे दी गई।
किनको? तात्या टोपे जी को। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इटली का प्रधानमंत्री कौन था? तो जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अंग्रेज सरकार द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए वर्ष 1930-20 के बीच मुसलमानों की एक श्रृंखला के तहत 3 गोलमेज आंदोलन किए गए। इन सम्मेलनों को मई 1930 में साइमन आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर संचालित किया गया था। इसमें भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन और प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो ये 1912 में। 1911 में दिल्ली दरबार होता, वहीं डिसीजन लिया जाता है कि दिल्ली अब होगा राजधानी, और इसके साथ ही जो बंगाल विभाजन किया गया उसको भी समाप्त कर दिया जाता है। 1905 में बंगाल विभाजन होता है, 1911 में समाप्त किया जाता है। तो यही चीज़ है कि दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के आगमन पर उनका स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली में ही दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द करके साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। अगला क्वेश्चन, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया था? 1784 में पारित किया गया है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के मुख्य प्रावधान क्या थे? कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। तो कौन से मामले? सैन्य और राजस्व मामलों को बनाए रखने बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, सैन्य और राजस्व। भारत में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों को घटाकर 3 सदस्य कर दिया गया। नागरिकों और सैन्य अधिकारियों को भारत और ब्रिटेन में अपनी संपत्तियों के विवरण का खुलासा करने के लिए कहा गया। अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो आनंद मठ था। आनंद मठ में ही लिखा गया था वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। सन्यासी विद्रोह पर है, जो कि 1896 में कलकत्ता के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था। निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने वर्ष 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो जनरल मोहन सिंह ने। अगला, आजाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया। वे ब्रिटेन की भारतीय सेना में अफसर थे। जब ब्रिटिश सेना पीछे हटी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो गए। जापानियों ने भारत युद्ध बंधुओं को मोहन को सुपुर्द कर दिया, तो वे उनमें से लोगों को आजाद हिंद फौज में भर्ती करने लगे। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन, बंगाल विभाजन के निर्णय घोषणा का एक्सप्लेनेशन है कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई भी है कि तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा की गई थी। एक मुस्लिम प्रांत सृजन करने के उद्देश्य से ही बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया गया था। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 से प्रभावित हुआ। इतिहास में इसे बंग नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर इनमें से किस घटना कारण इनको प्रसिद्धि मिली? तो चंपारण सत्याग्रह पे। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका की वापसी पर 1917 में बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। यह पहला सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व किया गया, जिनके कारण उन्हें प्रसिद्धि मिली। चंपारण बिहार के पश्चिमोत्तर इलाके में आता है। इसकी सीमाएं नेपाल से सटती हैं। उस समय अंग्रेजों ने व्यवस्था कर रखी थी कि हर बीघे में 3 कट्ठे जमीन नील की खेती किसानों को करनी होगी। अगला क्वेश्चन, कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक स्वरूप में हुआ। इनमें किस संगठन में से हुआ था? तो कांग्रेस से ही हुआ था। कांग्रेस से ही कौन लोग थे? CR दास जी और मोतीलाल नेहरू जी। तो जनवरी 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर, मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम के दल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बनाए गए। हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना इस आंदोलन का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी कब? 1875 में। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन जिसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई की मथुरा के स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से की। यह कथन आंदोलन पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ था। आर्य समाज
शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड आदि विश्वासों को अस्वीकार करते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो मैडम HP ब्लोवेट्स्की ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर थियोस तथा सोफिया से मिलकर बना, जिसका अर्थ है हिंदू धर्म की ब्रह्म विद्या, ईसाई धर्म के नोसिस्टिज्म तथा इस्लाम धर्म के सूफीज्म के समकक्ष किया जा सकता है। इसकी संस्थापक हेलेना ब्लोवेट्स्की, हेनरी स्टील ऑलकॉट आदि हैं। स्थापना तिथि 1875। तो 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी भी है और आर्य समाज भी है, ठीक है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती कहते हैं। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था, ठीक है, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मुंबई, फिर चौथा इलाहाबाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ, कितने पहले वाले में पहुंचते हैं? 72 के साथ 28 दिसंबर 1885 मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव, जनरल सेक्रेटरी एओ थे। इन्होंने कलकत्ता में WC बनर्जी एवं एस बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। 1857 के क्रांति के विरोध विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो मेरठ से। कहाँ से? मेरठ को 10 मई 1857 को शुरू होता है। इसके बाद धीरे धीरे कहाँ फैलता है? कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैल गया। अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक जी ने लिखी है? तो इसका सही उत्तर गीता रहस्य। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पूछता है। बिहार PCS का तो जैसे फेवरेट है, कभी मैचिंग, कभी ऐसे, मतलब पूछेगा जरूर गीता रहस्य को, चाहे वो स्टेटमेंट दे के पूछे चाहे जैसे भी। तो गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने मांडली जेल में की थी। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता कर्मयोग की विस्तृत व्याख्या की। गांधी जी ने गीता रहस्य पढ़कर कहा था कि गीता पर तिलक जी की यह टीका ही उनका शाश्वत स्मारक है। अगला क्वेश्चन है 538वां कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव के लिए 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा कमेटी के सत्र में मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। अगले ही दिन गांधी, नेहरू और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कई अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। अगला क्वेश्चन है कि गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया कब? तो चंपारण आंदोलन से। उन्हीं को राजकुमार 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिलते हैं राजकुमार शुक्ल जी और चंपारण आने का आग्रह करते हैं, ठीक। वर्ष 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी जी थे। 1947 में JB कृपलानी राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के थे। 23 नवंबर 1946 को मेरठ अधिवेशन में अध्यक्ष बने और नवंबर 1947 तक अध्यक्ष रहे। इनके इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए, ठीक। तो टोटल 540 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए कुल 19 भागों में, ठीक है। ये आखिरी वीडियो है, आप लोग चाहें तो एक दिन में देख सकते हैं। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, एकदम 15 मिनट 17 मिनट की वीडियो है, कोई 1-2 हैं जो 22 मिनट की गई हैं और देखने बोरियत नहीं होगी क्योंकि पेपर सर पे है, तो मुझे लगता है देखा जा सकता है, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो जरूर देख लें, जिन्होंने देखा बहुत धन्यवाद और सभी लोगों को धन्यवाद, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक। थैंक यू।